अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ मलाई बोटी, वो भी अपने स्टाइल में। तो आए जी, हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या लिया है। हाफ़ केजी मैंने लिए हैं थाई पीस के ही बोनलेस करवाया था, क्योंकि बहुत जूसी बनता है। हाफ़ केजी मैंने ये बोनलेस चिकन ले लिया। आप चाहें तो चेस्ट पीस भी ले सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड जो है वो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून हंग योगर्ट। उसे मैंने काफ़ी देर के लिए हंग कर दिया था। और जो है वो हंग योगर्ट 2 टेबलस्पून है। 1 मीडियम साइज़ लेमन जूस मैंने ले लिया है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून से भी कम आप देख रहे होंगे क्वांटिटी वाइज गरम मसाला पाउडर, 3 ग्रीन चिलीज़, अराउंड 3 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है मोज़रेला चीज़, इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। सौंफ मैं इससे भी थोड़ा सा कम कर दूंगी। सौंफ का पाउडर जो है ये भी हम हाफ़ टी स्पून कर देंगे, इतना कर देंगे, ठीक है। और बाकी मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। और मैंने लिया अराउंड 2 टेबलस्पून क्रीम का। तो बस अब हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, मिक्सी में डाल देंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे सारी चीज़ों का। इनफैक्ट आप लहसुन अदरक को भी पेस्ट को दोबारा से इसके अंदर डाल दीजिएगा। और मैं इन सब चीज़ों का एक अच्छा सा पेस्ट बना के आपको शो करती हूँ। चलिए देखिए, अच्छा सा मैंने पेस्ट बना लिया इसको। और जो है वो मैं से इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। और हाफ़ एन आवर के लिए मैं इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देती हूँ। हाफ़ एन आवर के बाद मैं इसे स्क्वेयर्स में लगाकर फिर जो है वो अवन के अंदर बना लूँगी। अवन में ये बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस इसे हम जस्ट मैरिनेट करते हैं और हाफ़ एन आवर के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। मुझे हाफ़ एन आवर हो गया है और मेरे पास ये मेटल के स्क्वेयर्स हैं। तो मैं इसे अच्छे तरीके से इसमें लगा लेती हूँ। बहुत गैप दे के नहीं लगाना है, आप मतलब आराम से इसे लगा दें। देखिए, इतना गैप नहीं देना है, बस थोड़ा थोड़ा। और ये जो जितना भी जैसे मैरिनेशन हमारा बचा रह जाएगा ना, तो ये हम बीच में जब ये वंस थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हम इसे बीच में अवन को खोल के दोबारा इस पर लगाते जाएंगे। वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो ये मैं सारी रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे स्क्वेयर्स में डाल दिया है। और मैंने क्या किया था, मैंने एक नीचे ट्रे ले लिया था, 2 मैंने ऐसे जाली रख लिया है। उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर दिया जालियों को, ताकि जब मैं इसे फ्लिप करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने ये रेडी कर दिया है। थोड़ा सा देखिए, मेरा ये मैरिनेशन वाला बैटर बच गया है, ये हमारा वेस्टेज नहीं होगा। जैसे ही वन साइड कुक होगा तो मैं जब फ्लिप करूँगी तो अगेन इसके ऊपर इसे स्पून की मदद से लगा दूँगी। तो चलें जी, अवन में हम इसे अब डाल देते हैं। जी, मैंने अवन को जो है वो ऊपर वाला स्टोव जो है वो ऑन किया है और थोड़ा स्लो रखा है मैंने, क्योंकि मुझे अच्छे से कुक करना है। तो स्लो रखा है तो मुझे अराउंड ऊपर वाले स्टोव में मुझे लगता है अराउंड 6 to 7 मिनट्स या 10 मिनट्स लग सकते हैं। तो मैं एग्जैक्ट आपको टाइम बता दूंगी जैसे ही थोड़ा सा मुझे ऊपर से गोल्डन लगेंगी तो। अच्छा जी, देखेंगे एक साइड से अच्छी खासी कुक हो चुकी हैं। तो मैं अब इसे साइड टर्न कर दी। अब स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मैं इसे बस इसी ऊपर वाली साइड पर ही लगाना है, ठीक है, ताकि जो है अब ये अच्छे से कुक हो जाए। सारी साइड्स पे लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ, हम इसे डायरेक्ट अवन में डाल देंगे। ये अब सेकेंड साइड अवन में डाल देते हैं और अगेन 10 मिनट्स के लिए हम इसे बंद कर देते हैं। अच्छा जी, देखें ये मेरी पूरी रेडी हो चुकी है और आप इसकी लुक देख सकते हैं। और मैं इसे अब डिश आउट करके आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप इसकी लुक देख सकते हैं। मैंने थोड़ा हरे धनिया की चटनी के साथ और दही के साथ एक रायता बना लिया है। अनियन काट लिए हैं और मैं आपको इसे पराठे मंगा लिए हैं, टेस्ट करके बताती हूँ। अभी 2 बोटी ही हम लेते हैं। मैं आपको पहले ये चेक करके बताऊं कि ये देखें कितनी सॉफ्ट है। देख रहे हैं, हाथ लगाने के साथ ही टूट रही है।
आप देखें कोई मुझे फोर्स इतना ज़्यादा नहीं, बस देखें। और मैं साथ में थोड़ा सा रायता लेती हूँ और आपको पराठे के साथ टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मैंने वैसे पहले थोड़ी सी गिर गई थी तो टेस्ट कर ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं कहूँगी आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।